बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आर्किटेक्ट मुहिब अली अगेन ऑन योर फेवरेट मदर नकवीज़ चैनल। तो आज इंशाल्लाह मज़ीद कमांड्स की बात करते हैं हम लोग। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पिछले 3 टूल्स की बात की थी आई गेस, स्पेस बार से सिलेक्शन टूल, ई से इरेज़र टूल और एल से लाइन टूल जो कि पेंसिल है। तो आज इंशाल्लाह आगे मज़ीद कुछ और टूल्स के बारे में देखते हैं, सीखते हैं और आपको फर्निश करते हैं। सिलेक्शन टूल कर लिया हमने, इरेज़र टूल कर लिया हमने, लाइन टूल कर लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट टूल है रेक्टेंगल की टूल। जैसे ये शेप्स की आपको यहाँ पे दिख रही है। अच्छा ये मैंने आपको टूल बार लास्ट टाइम जी दोस्तों, तो हम करेंगे कि या तो मैंने आपको बताया शेप्स में से जाके सर्किल को कम सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ से, या फिर इसकी शॉर्ट की है सी प्रेस करना है। आप लोगों ने सी प्रेस किया और ये आ गया। जैसे आप देख रहे हैं आपकी ये पेंसिल के साथ एक सर्किल बना हुआ आ रहा है। आपने कहीं पर भी क्लिक किया, एक रैंडम क्लिक किया और ये डायमेंशन जो आती हैं, इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में बात करें तो ये रेडियल, आपने इसकी रेडियल डायमेंशन देनी है। तो डेफिनेटली वो तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने डायमीटर इतना है तो उसके हिसाब से आपको रेडियस इतना देना है। सपोज़ मुझे 4 फीट का डायमीटर का सर्किल बनाना है तो मैं डेफिनेटली रेडियस 2 फीट, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखें मैंने 2 फीट्स लिख के एंटर कर दिया तो ये 2 फीट्स का उसने एक सर्किल बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ, ई प्रेस किया, इसको इरेज़ कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरा टूल है रेक्टेंगल का, उसमें आपने आर प्रेस करना है, उसकी शॉर्ट की है रेक्टेंगल की आर प्रेस किया आपने, एक क्लिक किया और आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप देखें जैसे ही मैं इसको आगे पीछे थोड़ा मूव करता हूँ तो राइट इन द बॉटम, राइट बॉटम में आप ये देखें डायमेंशन खुद ब खुद चेंज होती रहती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपको एक इंडिकेशन दे रही होती है कि आप इस डायमेंशन का बना रहे हो। रैंडमली आपने कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डायमेंशन पे काम करना है तो आप यहाँ पे लिख लें। सपोज़ 12 फीट बाय 12 फीट लिखा, फिर उसके बाद कॉमा देना है, फिर उसके बाद 8 फीट, एंटर। तो ये 12 बाय 8 का मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी हम बेसिक टूल्स ही कर रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट बना के रखिए। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये हमारी वो बेसिक टूल्स थी, शेप्स, लाइंस। अच्छा लाइन के ज़रिए भी आप वैसे भी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कल हमने रेक्टेंगल किया था, तो अगर कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो आप लाइन के ज़रिए कर सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सपोज़ मैं एक रैंडम सा रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब इस रेक्टेंगल को हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल या किसी भी एक ख़ास पॉइंट से मूव करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा देखें सिलेक्शन के, अब जब चूँकि ये एक फेस बन चुका है, एक शेप, जैसे एक शेप बनती है यानी सारी लाइंस क्लोज्ड हो जाती हैं, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फ़ेस बन जाता है। ये फेस इंडिकेशन देता है कि ये ऑब्जेक्ट आपका एक कंप्लीट फेस बन चुका है, ठीक है। हमने क्या करना है, या तो आप अलग अलग ये लाइन्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इन लाइन्स को आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी लाइंस को सेलेक्ट करना है आपने अलग अलग करके, तो वो शिफ्ट प्रेस करेंगे आप। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपके पास ये देखें कर्सर में मेरे प्लस और माइनस का साइन बना हुआ आ गया। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। वैसे मैं जब एक सेलेक्ट कर रहा था तो दूसरी सिलेक्शन गायब हो रही थी, लेकिन जब मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी होती हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और फिर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरी मल्टीपल सिलेक्शन होती हैं, ठीक है। इस तरह मैंने इन चारों लाइन्स को सेलेक्ट कर लिया तो मेरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब बीच वाले फेस को भी सेलेक्ट करना है, मैंने इसके ऊपर भी क्लिक किया तो इस तरह मेरा बीच वाला फेस भी सेलेक्ट हो गया। या फिर आप एक ऐसे विंडो बनाएं और ये कंप्लीट फेस सेलेक्ट लाइंस के साथ सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद असल में मैं जो सिलेक्शन सिखा रहा था ये इसलिए सिखा रहा था क्योंकि मुझे अपनी नेक्स्ट आपको कमांड सिखानी थी, जो कि है मूव की कमांड। मूव की कमांड या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसकी शॉर्ट की है M। देखिए यूजुअली होता यह है कि कमांड्स टूल बार से सेलेक्ट करना वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए कोशिश ये करें कि शॉर्ट कीज़ याद करें।
शॉर्ट कीज़ याद करने से आपका काम क्विक भी होगा और आसान भी होगा। सिंपल है, एम फॉर मूव, तो हमने शॉर्ट कीज़ की, एम प्रेस की। जैसे ही मैंने एम प्रेस किया तो आप ये देखें मेरा कर्सर चेंज हो गया है। अब ये है कि पहले आपने किसी एक ऐसी जगह पे क्लिक करना है जहाँ से पकड़ के आप इस ऑब्जेक्ट को या इस शेप को मूव करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, एक क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अब ये देखें मेरा ये फेस हर जगह हर एक्सिस पे मूव हो रहा है। रेड एक्सिस के ऊपर, ग्रीन एक्सिस के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं इसको रोटेट साथ में करके इसको ब्लू लाइन के पैरेलल करता हूँ तो ये मतलब ये मेरा हाइट वाइज भी मूव हो रहा है। एक तो ये रैंडम तरीका है कि मैंने कहीं पे भी मूव करके इसको प्लेस कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप किसी खास प्रॉपर डायमेंशन पे इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आपने क्लिक किया, मूव करके एक क्लिक करके छोड़ दिया, मूव करके रखा और जितने भी डायमेंशन यानी जो भी मेजरमेंट पे आप इसको मूव करना चाह रहे हैं वो मेजरमेंट आपने लिखी। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 फीट्स और ये मैंने लिख के एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली आपका 8 फीट आगे मूव कर देगा। अच्छा, मूव की टूल ही आपकी इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ होगी। बहुत आसान तरीका है, आपने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मूव की टूल में आएंगे, मूव की कमांड में आया, एम प्रेस किया मैंने, मूव की कमांड में आया और उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया एक दफ़ा। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो आप देखें ये मेरे मूव के टूल के साथ एक प्लस का साइन बना हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो वो इसकी एक कॉपी भी बनाएगा। इसको अपनी जगह पे रखते हुए मज़ीद आगे इसकी एक कॉपी बना देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक ऐसे ही रैंडम डायमेंशन पे, रैंडम मेजरमेंट पे आगे इसको रख दिया तो इस तरह ये मूव हो गया। इसी को मैं आगे अपने ग्रीन एक्सिस पे मूव करना चाहूँगा तो फिर भी दोबारा मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे मूव के टूल के साथ ये प्लस का साइन आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि अब ये इसकी कॉपी करेगा। इसको मैंने आगे रख दिया 10 फीट्स पे, एंटर। ठीक है, इस तरह हम इससे मूव की टूल से ही कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद स्केचअप के लेसन के साथ। हमारे साथ रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।